कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चकटा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की। हमारे हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मैंने आज सुबह नमाज के बाद एक बार खुदकुशी की कोशिश की। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNA हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लियाकत अली चट्टा का कहना है कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत किया है। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के किसी अहदेदार ने इलेक्शन नताइज तब्दील के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रेजाइडिंग अफसर नहीं होता, न ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात से मुतालिक असल हकाइक को सामने लाया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। मोहसिन नकवी ने इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात को सख्ती से तरदीद करते हुए उसे सियासी स्टेटमेंट करार दे दिया और कहा कि जो गुफ्तगू लियाकत अली चट्टा ने की ये तो कोई जनूनी या नफ्सियाती शख्स ही कर सकता है। लियाकत अली चट्टा 13 मार्च को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। लियाकत अली चट्टा को किसी ने कोई चूरन बेचा है तो उसको हम तो नहीं रोक सकते। इन इल्जामात का मकसद इलेक्शन के साथ को मुतनासा करना है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की मजम्मत करता हूँ। जब धांधली हो रही थी तो तब खुदकुशी और फांसी लेने का ख्याल क्यों नहीं आया। तहकीकात इस पर भी होंगी कि कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी हालियत ठीक है। तहकीकात होंगी कि कैसे दिमागी कैफियत का शख्स इतने अहम ओहदे तक पहुंचा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान राजा को हिरासत में ले लिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। PTI के कारकुन पुरअमन रहे। रंजीत सिंह ने इतना जुल्म नहीं किया होगा जितना मोहसिन नकवी ने किया। मोहसिन नकवी पर हमें एतमाद नहीं कि उनके नीचे तो ये सब कुछ हुआ है। हमारी 170 से ज्यादा सीटें बनती हैं। हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करे। हमें हमारा मैंडेट वापस दे। हमारा मुतालबा बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस दें। और जलालपुर भटिया में साबिक नून लीगी नाजम यूसी सादोगी पर फायरिंग। साबिक नाजम उमर दराज गोंदल जाबहा, 3 साथी जख्मी हो गए। फायरिंग अख्तर भट्टी ग्रुप की जानिब से की गई। अख्तर भट्टी ग्रुप और अंसर अराई ग्रुप में दरीना दुश्मनी थी। साबिक नाजिम अंसर अराई की गाड़ी पर शादी से वापस आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार रुपए की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 एमएनएज हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लियाकत अली चड्ढा का कहना था कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, जबकि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक पे सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलविस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से मुस्ताफी होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चड्ढा ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। मैं अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूं। उनका कहना था कि गलत काम कौन कर रहा है और किसने करवाया, कोई चीज छुपी नहीं हुई है। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं। करब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कुर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। दूसरी जानिब सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम की तरदीद करता है और इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इल्जाम की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम से मुतालिक असल हकायक को सामने लाया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। मोहसिन नकवी ने इल्जाम की इंक्वायरी के लिए आला सजा की कमेटी भी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। तो दूसरी जानिब निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के इल्जाम की सख्ती से तरदीद करते हुए उसे सियासी असिस्टेंट करार दे दिया है और कहा कि जो गुफ्तगू लियाकत अली चड्ढा ने की ये तो कोई जनूनी या नफसियाती शख्स ही कर सकता है। लियाकत अली चड्ढा 13 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। लियाकत अली चड्ढा को किसी ने कोई चूरन बेचा है तो इसको हम तो नहीं रोक सकते। इन इल्जाम का मकसद इलेक्शन की साख को मुतनाज़ा करना है। मैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की मजम्मत करता हूँ। जब धांधली हो रही थी तो तब खुदकुशी और फांसी लेने का ख्याल क्यों नहीं आया। तहकीकात इस पर भी होंगी कि कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी हालत ठीक है। तहकीकात होंगी कि कैसे दिमागी कैफियत का शख्स इतने अहम ओहदे तक पहुंचा है। ये इल्जाम ऐसे ही हैं जैसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उनके साथ धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम पर तहकीकात होंगी। कमिश्नर रावलपिंडी शायद अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नॉर्मल शख्स ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कैसे कर सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी को अगर किसी ने मजबूर किया है तो पोलैंड डे पर क्यों नहीं बताया। और नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज आज से लाहौर गजाफी स्टेडियम में होगा। फैन स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए। हमारे रिपोर्टर हमजा अब्बासी इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फैंस कितने पुरजोश हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा।
सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी और खेल जमेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आज एडिशन का आगाज किया जा रहा है और इफ्तिताई जो मैच है उससे कबल जो इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई है उसमें पाकिस्तान के नामवर सितारे जिनमें अली जफर, आइमा बेग जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का नेशनल एंथम भी रिलीज किया और इसके साथ साथ आरिफ लोहार जो है वो अपनी आवाज का जादू आज स्टेडियम के अंदर जगाएंगे और उसके साथ साथ शायकीन के लहू को गरमाएंगे। यहाँ पर फैंस की भी बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग के 8 एडिशन में 15 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आई हैं और 9 मरतबा जो है कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने समेती, जबकि 6 मरतबा जो है कामयाबी लाहौर कलंदर्स के नाम रही। यहाँ पर फैंस भी मौजूद हैं, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा नन्हा सा फैन मौजूद है, उससे बात करते हैं किसको सपोर्ट करने आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रफ़ी है। मैं लाहौर की टीम को सपोर्ट करने आया हूँ गद्दाफी स्टेडियम। लाहौर की टीम में कौन सा प्लेयर पसंद है? इसमें फखर भी है, हारिस भी है, शाहीन भी है। शाहीन शाह अफरीदी पसंद है, उसके यॉर्कर पसंद है, बाउंसर पसंद है? यॉर्कर पसंद है। तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है उसमें भी शादाब खान है, उसके साथ आजम खान है, बड़े मुनरो है, हेल्स है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर है। उसमें कौन पसंद है? नसीम शाह, उमैर शाह और हुनैन शाह। अच्छा, तीनों भाई पसंद है। अगर तीनों भाई आज खेलते हैं तो तीनों को सपोर्ट करेंगे आप? चले अच्छा, तो इसकी अगर टोटल 6 टीमें हैं, 6 टीमों की बात करें तो फेवरेट कौन सी है आप? लाहौर है कि बाबर आजम की टीम शावर? लाहौर। चले नाज़रीन, फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने आए हैं और ये छोटा सा फैन जो कि शाहीन को सपोर्ट करने आया, शाहीन को बैक करने आया। पिछले कुछ माह में उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह की फैंस तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि 24 करोड़ का ये मुल्क है और इस मुल्क में अगर खुशहाली देखी जा सकती है तो वो क्रिकेट के जरिए आवाम के चेहरों पर देखी जा सकती है। अगर स्टेडियम के अतराफ की सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर पाक आर्मी और रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और अगर ट्रैफिक की बात करें तो 900 ट्रैफिक वार्डन जो है वो टीम रूट्स पर तैनात किए गए ताकि आवाम को ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना न हो। टीम्स जो है वो स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ जो फनकार है वो भी कुछ ही देर में स्टेडियम पहुंचेंगे और उसके बाद जो इफ्तिताई तकरीब का आगाज किया जाएगा। लेकिन जो मैच की पहली गेंद है कदावी स्टेडियम की। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी की मज़ामत करते हैं। पीटीआई के कारकुन पुरअमन रहे। रंजीत सिंह ने इतना जुल्म नहीं किया होगा जितना कि मोहसिन नकवी ने किया है। मोहसिन नकवी पर हमें एतमाद नहीं, उनके नीचे तो ये सब कुछ हुआ है। हमारी 170 से ज्यादा सीटें बनती हैं। हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी गलती दुरुस्त करे या हमारा मैंडेट वापस दे। हमारा मुतालबा बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि उकाड़ा में चोर पकड़ते हुए नौजवान जा भाग कर मवाला टाउन गुलजार कॉलोनी में 17 साल शहजाद को मुलजिम ने लोहे का रॉड मारा। डेयरी फार्म पर शहजाद ने चोर को पकड़ने के लिए शोर मचाया था। लोगों ने मुलजिम आबिद को पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया है। और अब आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में साबिक नून लीगी नाजम यूसी सादोकी पर फायरिंग। साबिक नाजिम उमर दराज गोंतल जा भाग, 3 साथी जख्मी हो गए। फायरिंग अख्तर भट्टी ग्रुप की जानिब से की गई। अख्तर भट्टी ग्रुप और अंसर अराई ग्रुप में दरीना दुश्मनी थी। साबिक नाजिम अंसर अराई गाड़ी पर शादी से वापस आ रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चले कि जलालपुर भटिया में साबिक नून लीगी नाजिम यूसी सादोकी पर फायरिंग। साबिक नाजिम उमर दराज गोंतल जा भाग जबकि 3 साथी जख्मी हो गए। फायरिंग अख्तर भट्टी ग्रुप की जानिब से की गई। अख्तर भट्टी ग्रुप और अंसर अराई ग्रुप में दरीना दुश्मनी थी। साबिक नाजिम अंसर अराई गाड़ी पर शादी से वापस आ रहे थे। तरिंडा मोहम्मद पनाह में नामालूम अफराद की फायरिंग। नौजवान जा भाग। वाक़या थाना शैदानी की हदूद पली शैदानी शरीफ खान बेला पर पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मकतूल की शनाख्त खानवल सावन दश्ती के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में नामालूम अफराद की फायरिंग। नौजवान जहां भाग। वाक़या थाना शैदानी की हदूद पली शैदानी शरीफ खान बीला में पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई है जबकि मकतूल की शनाख्त खानवल सावन दश्ती के नाम से हुई। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि हासिलपुर में मसीही बरादरी के 2 ग्रुपों की शदीद लड़ाई। क्रिश्चियन कॉलोनी में डंडे, सोटे और चाकू छुरियां चल गईं। खातून समेत 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हासिलपुर में मसीही बरादरी के 2 ग्रुपों की शदीद लड़ाई। क्रिश्चियन कॉलोनी में डंडे, सोटे, चाकू छुरियां चल गईं। खातून समेत 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
नारंग मंडी में जमात इस्लामी के रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए चौधरी जाहिद इमरान को रोटाना ने आम इंतखाबात को धांधली सदा करार देते हुए नताज मुस्तरद कर दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी। जी, नारमंडी हल्का पीप 136 में जमात इस्लामी के साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी जाहिद इमरान को रोटाना 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाला से कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए जी लेकिन इंतखाबी नताइज को सिर्फ हमने नहीं मुस्तरद किया बल्कि ये कौम ने मुस्तरद कर दिया है कि पहले तो धांधली होती थी लेकिन इस दफा धांधला हुआ है और अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है वो दिए गए हैं। जो रात को बंदा रात 12-1 बजे तक वो 25-30 हज़ार की लीड से जीत रहा था, आपने देखा कि वो सुबह 25-30 हज़ार लीड से हार गया था, ठीक है नहीं। और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम का जमहूरियत के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर एतमाद ख़त्म करने वाली बात है। नौजवान जो समझते थे कि हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके मुल्क के अंदर कोई अच्छी पॉजिटिव रवायात और पॉजिटिव क़यादत लेके आ सकते हैं, उसके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और लोग इस वक्त परेशान हैं कि आइंदा कौन सा रास्ता अपनाया जाए इस कि ये जो है लोग अपनी मर्जी के नुमाइंदे हुकूमती अवाम में भेज सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त इस साथ जो धांधली हुई है ये बहुत ख़तरनाक है मुल्क के लिए। तो मुल्क को किसी गंभीर जनाब जगह पे घेर के ले जाएगी। और मैं गुजारिश करता हूँ और बाब इख्तियार से कंपनियों से कि ये जिन्होंने ये सारे मामला किए हैं ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक इन्होंने खेल खेला है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और जहाँ तक पीपी 136 की बात है, जहाँ पे भी छोटे मोटे मामला देखने में आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नुमाइंदे मुंतखब हो गए हैं, अब वो जो नई जो क़यादत है जो मुंतखब हो गई है, उनको नोटिफिकेशन मिल गया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अब इसकी ज़ाती सियासत ना करें, इसको खिलवाड़ ना बनाएं, लोगों को सियासत की। ओकाड़ा में गवर्नमेंट एमसी बॉयज हाई स्कूल में सालाना इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर 450 से ज्यादा तलबा में इनामात तकसीम किए गए। डीसी एडीसी सैयद जमील हैदर, सीईओ एजुकेशन वजीर अहमद आका और दीगर अफसरों की शिरकत। इस मौका पर डीसी जिशान हनीफ ने खेलों की सरगर्मियों को परवान चढ़ाना वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओकाड़ा में गवर्नमेंट एमसी बॉयज हाई स्कूल में सालाना इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। बेहतरीन कारकर्दगी पर 450 से ज्यादा तलबा में इनामात तकसीम किए गए। डीसी एसी सैयद जमील हैदर, सीईओ एजुकेशन वजीर अहमद आका और दीगर अफसरों की शिरकत। इस मौका पर डीसी जिशान हनीफ ने खेलों की सरगर्मियों के परवान चढ़ाना वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। अमजद अली चौधरी हबीबाबाद प्रेस क्लब के सदर मुंतखब, जफर इकबाल बोदला चेयरमैन, मोहम्मद अवैस जनरल सेक्रेटरी होंगे, हाफिज मोहम्मद इकबाल सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शाहिद जावेद सरपरस्त होंगे, जबकि वसीम शहजाद और सेठ खादिम हुसैन नायब सदूर, नवीद कादरी वाइस चेयरमैन मुंतखब। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस क्लब रशीद अहमद नईम ने नौ मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ ले लिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अमजद अली चौधरी हबीबाबाद प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हो गए। जफर इकबाल बोदला चेयरमैन, मोहम्मद अवैस जनरल सेक्रेटरी होंगे, हाफिज मोहम्मद इकबाल सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शाहिद जावेद सरपरस्त होंगे, वसीम शहजाद और सेठ खादिम हुसैन नायब सदूर, नवीद कादरी वाइस चेयरमैन मुंतखब। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस क्लब राशिद अहमद नईम ने नौ मुंतखब नुमाइंदों से हल्फ ले लिया है। और अब आपको बताएं कि भेरा में तजावुजात ने शहरों का पैदल चलना भी मुहाल बना दिया। तालीमी इदारों में छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बेरा फलरवान रोड, चौक दुराजा चकवाला सर्कल रोड और तंग बाजारों में तजावुजात की भरमार। दुकानों के आगे खड़ी रेडियों के बायस सड़कें सुखड़ गई हैं। इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर है आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। इल्जामात हक है तो सबूत भी पेश करना होता है। चीफ जस्टिस बेबुनियाद इल्जामात जिनका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं लगाया जा सकता। चीफ जस्टिस इल्जामात की सदाकत के लिए सबूत भी फराहम करने होते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका कहना है कि इल्जामात हक है तो सबूत भी पेश करना होते हैं।
बेबुनियाद इल्जामात जिनका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक ना हो उनको नहीं लगाना चाहिए। चीफ जस्टिस के इल्जामात की सदाकत के लिए सबूत भी फराहम करने होते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि इल्जामात हक हैं तो सबूत भी पेश करना होते हैं। बेबुनियाद इल्जामात जिनका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है नहीं लगाने चाहिए। इल्जामात की सदाकत के लिए सबूत भी फराहम करने होते हैं। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि इल्जामात हक है तो सबूत भी पेश करना होते हैं। बेबुनियाद इल्जामात जिनका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक ना हो उनको नहीं लगाना चाहिए और सदाकत के लिए सबूत भी फराहम करना होते हैं। सब इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई भाई इल्जाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मटियारी से GDA के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए सैयद जैन शाह जामूर की क़यादत में काफिला रवाना हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। से आम मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद कराची मोटरवे पर लगने वाले एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मटियारी से GDA रहनुमा सैयद जैन शाह जामोर की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवाना हो गया। इस मौके पर सैयद जैन शाह जामोर ने कहा है कि पूरी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया है। तारीख में जेका धांधली थी है उन जे खिलाफ पैसा पगार जो या पंजो धरनो है उते असीं हैदराबाद वञूं पिया सब। इसलिए आज हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पागारों के हुक्म पर सिंध के लाखों हुर्र और GDA समेत दीगर सियासी सामरू के BHU में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर लड़की जाँ बहक हो गई। हादसे में जख्मी 14 साल सुनीता को तालुका अस्पताल ले जाने को कहा गया। लड़की रास्ते में दम तोड़ गई। तालुका अस्पताल के डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सामरो के BHU में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर लड़की जाँ बहक हो गई। हादसे में जख्मी 14 साल सुनीता को तालुका अस्पताल ले जाने को कहा गया। लड़की रास्ते में दम तोड़ गई। तालुका अस्पताल के डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। सामरो में नोहानी और भनबूर बिरादरी के 2 धड़ों में झगड़ा। इलाका हनीफाबाद में हवाई फायरिंग और कुल्हाड़ियां चलने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में अब्दुल खालिक भनबूरो, नवीद अब्बास, अब्दुल सत्तार, अब्दुल मालिक और हासिल नोहानी वगैरह शामिल हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गड़ा मोड़ कबड्डी मैच फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। फेस्टिवल में कौमी टीम के मुतादिद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डाला उबैदुल्ला, मुशर्रफ जावेद, जंजुआ, अच्छू बकरा, सज्जाद गुजर, इरफान उर्फ माना जट, राशिद जट ने दावपेश आजमाए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद। गड़ा मोड़ में मुनक्कद होने वाला कबड्डी मैच फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। गड़ा मोड़ कबड्डी मैच फेस्टिवल में पाकिस्तानी कौमी कबड्डी टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सजाद गुजर, लाला अबैदुल्ला, इरफान उर्फ माना जट, जावेद जट्टू, अच्छू बकरा, बमसी, मुशर्रफ जावेद जंजुआ समेत दीगर खिलाड़ी भी शरीक थे। गड़ा मोड़ कबड्डी मैच को देखने के लिए इलाका भर के लोगों समेत दूर दराज के इलाकों से भी हजारों की तादाद में लोग ग्राउंड में पहुंच चुके थे। जगह कम होने की वजह से मुतअद्दिद तमाशाई करीबी दरख्तों के ऊपर चढ़कर मैच को एंजॉय करते रहे। मैच इंतजामिया की जानिब से शायकीन को अखाड़े से पीछे हटाने के लिए मिट्टी फेंके जाने के वाकयात भी पेश आए, जिसकी बिना पर शायकीनों में लड़ाई झगड़े के वाकयात भी रूनमा हुए। कबड्डी मैच की कवरेज के लिए अखाड़े में उतरे हुए सहाफियों पर भी कमेंट्री बॉक्स की जानिब से तंजिया जुमलों का इस्तेमाल होता रहा। कबड्डी मैच की आखिर में पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज। खानेवाल में शहरी एक माह में दोबारा पेट्रोल महंगा होने पर चीख उठे। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सरदार चौधरी कैसर।
पहले बिजली फिर गैस और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके निगरान हुकूमत ने आम आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए से जायद के इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 276 रुपए 47 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा। खानेवाल के शहरियों का कहना है कि जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदें या फिर अपने बच्चों का पेट पालें। होने वाले मुंतखब से अपील है कि आवाम पे रहम करें। पहले गैस के बिल ज्यादा है, बिजली के ज्यादा है, अब पेट्रोल बढ़ा दिया। मेहरबानी करें, आवाम का भी सोचे, खाली कुर्सी का ना सोचे भी कुर्सी कौन सी किसको चाहिए। आवाम के बारे में सोचे, आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, आटा सस्ता करें और घी सस्ता करें। पहले इन्होंने बिजली का बढ़ाया, फिर गैस का बढ़ाया, अब पेट्रोल का इन्होंने फिर बढ़ा रहे हैं रेट। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हुकूमत जाते जाते कोई आवाम को कुछ रिलीफ दे के जाए, ताकि जो खाने पीने की अशिया है वो तो कम से कम जो है वो गरीब की पहुंच में तो आए। खानेवाल की अवाम ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि गरीब अवाम अपने बच्चों के लिए बाआसानी रोजगार कमा सकें। चिन्योट के डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स का मरीजों से नारवा सलूक, मेडिकल लीगल के हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स ड्यूटी पर होने के बावजूद शहरी मेडिकल लीगल के लिए ख्वार होने लगे। एएमसी इमरजेंसी के अहकाम के बावजूद डॉक्टर्स का मेडिकल देने से इनकार। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तंगवानी में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 फरार हो गए। मुकाबला इंडस हाईवे मियोटुपल के करीब डकैती की नीयत से खड़े मुलजिमों से हुआ है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम इशफाक अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम के कब्जे से एक टीटी पिस्टल बरामद। मुलजिम संगीन जराइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। हरिपुर में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन के कालमों के मजमूए पर मुश्तमिल दूसरी किताब कहियों मेहिन की तकरीब रुनमाई। तकरीब में मेहमान खसूसी माहिर तालीम आसिफ खान, मरूफ अदीब प्रोफेसर डॉक्टर नासिर दाऊद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आबिद, मैडम फौजिया ताज और दीगर ने शिरकत की है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। हरिपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन के कालमों के मजमूए पर मुश्तमिल दूसरी किताब कहियों मेहिन की रोनमाई की पुरवकार तकरीब फ्रोबिल्स कॉलेज में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ माहिर तालीम मोहम्मद आसिफ खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद आबिद थे, जबकि सदारत गवर्नमेंट कॉलेज शेरवान के प्रिंसिपल व मरूफ अदीब प्रोफेसर डॉक्टर नासिर दाऊद ने की। इस मौके पर फ्रोबिल्स के एमडी व चैम्बर कमेटीज के चीफ चेयरमैन साकिब इमरान की तरफ से किए गए इंतजाम को हाजरीन तकरीब व साहिब किताब डॉक्टर अब्दुल मोहिमन ने बेहद सराहा। तकरीब में प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी हज़ारा रीजन के नुमाइंदे व मरूफ माहिर तालीम शौकत महमूद, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के जिली सदर बिशारत नवाज अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद, हरिपुर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर मुशर्रफ हजारवी, पीस कॉलेज के प्रिंसिपल व पब्लिक फोरम के चेयरमैन खालिद खान जदून, अवामी फोरम के चेयरमैन काजी मोहम्मद शहीद, इलामा मुफ्ती अजहर महमूद, मौलाना अब्दुल वहीद, हरिपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बरान, हरिपुर चैम्बर की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन मलक सईद, अवामी फोरम एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार हफीज अहमद, जनरल सेक्रेटरी यासिर रियाज अवान समेत दीगर माहिरीन तालीम, अदबी, समाजी व कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हल्कों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान और सदर तकरीब प्रोफेसर डॉक्टर नासिर दाऊद ने अपने खिताब में डॉक्टर अब्दुल मोहिमन की ग्रां कदर समाजी व तालीमी खिदमात को सराहा और इनके कालमों के मजमूए पर मुश्तमिल दूसरी किताब की तकरीब रुनमाई पर मुबारकबाद पेश की। मुकर्रीन ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल मोहिमन जैसी समाजी और इल्मी शख्सियात ही मुल्क व मिल्लत के मौसन और इनकी खिदमात काबिल कदर हैं, जिनकी जितनी तकरीम की जाए कम है। जबकि मरूफ दानिशवर डॉक्टर अब्दुल मोहिमन ने मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। बहावलनगर में मुबैना पुलिस मुकाबला, कत्ल का मुलजिम मारा गया। मुलजिम हमीद को मकतूल तलहा की मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। सीम नाला हरूनाबाद रोड पर मुलजिम के 4 नामालूम साथियों की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई पर चारों मुलजिम फरार हो गए। साथियों की गोलियां लगने से हमीद हलाक हो गया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि टंडूवाला यार्ड में जगह जगह कचरे के ढेर, गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 13 के पीपी काउंसिलर अमीर पताफी मंजर आम से गायब। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बासी। म्यूनिसिपल कमेटी टंडोलिया वार्ड नंबर 13 के पीपी काउंसलर अमीर अली पित्ताफी कामयाब होने के बाद मंजर आम से गायब। अकरम कॉलोनी में निकासी आप का निजाम धर्म भरम, जगह जगह कचरे के ढेर। बल्दिया अमला इलाके से गायब, शहरी सफाई व सुथराई के लिए परेशान। गंदा पानी नालों से बाहर निकलकर सड़कों पर रस करने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला इलेक्शन में काम करने के सबब थक जाने के बायस आराम करने पर मजबूर। इस सिलसिले में वार्ड नंबर 13 के इलाका मकीन राफे कायमखानी और मोहम्मद अफजल समेत दीगर ने
मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलदियाती इंतखाबात को गुजरे हुए 1 साल के करीब हो चुका है, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम ना हो सका। पानी बना रहता है और यहाँ पर ये जो नाले हैं, ये नाले भी फुल भरे रहते हैं। नालों का पानी निकल कर गली में आता है और ये ना झाड़ू लग रही है, ना इधर भंगी आ रहे हैं। इधर जो बल्दिया का निज़ाम है वो बिल्कुल ख़राब चल रहा है। नालियों से बाहर सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी जमा हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे गलियों में खेलते हैं, लेकिन वो जो सफाई के लिहाज से कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ से अमीर हुसैन पिताफी 1 साल होने वाला तकरीबन यहाँ के काउंसलर बन के गए, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। रोडें बनना, सड़कें बनना, नालियाँ बनना तो एक अलग बात है, सफाई तक भी नहीं होती है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वार्ड नंबर 13 से पीपल्स पार्टी मोरो में इलेक्शन के रोज कत्ल होने वाले बिलावर जरदारी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी रैली। पीपल्स पार्टी के जिलाई ओहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। जिलाई रहनुमा अफजल सुरंगी और दीगर का कहना था कि GDI सरबराह गुलाम मुर्तजा जतोई और उनके बेटे ने हमारे 3 अफराद को गोलियां मारी हैं और बिलावर जरदारी दम तोड़ गया। कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। और अब आपको बताएं कि लकी मरवत में रिक्शे और मुसाफिर कोच में तसादुम, 10 अफराद जख्मी। हादसा इंटस हाईवे पर मलंग अड्डा के करीब पेश आया है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बन्नू में एहतजाजी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कारकुनों का DIG ऑफिस के बाहर पिराव। शिरकत का पार्टी तरानों पर रवायती रक्स, बेनशाहरा को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि PK 101, PK 102 के नताइज तब्दील किए गए हैं और मुखालिफ उम्मीदवारों को जितवाया गया है। शाहपुर जाकर खडरोड थाने की हदूद में शादी हॉल के पीछे पानी से नाश बरामद। अहले इलाका के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त असगर मंगार के नाम से हुई है। मुतवफ़ी नूरशाह कब्रिस्तान पर नशे की हालत में रहता था। रिपोर्ट पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जाफराबाद PV 14 तंबू के आरोप के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सरदार गुलाम रसूल उमरानी के वर्कर्स का 8वें रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हम जीत चुके हैं, मगर आरो तंबू की जानिब से रिजल्ट की तब्दीली के खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज और धरना जारी है। मजीद तफसीलात देखते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर चीफ अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। और नाज़रीन, समुद्री में मौसम बहार को वेलकम करने के लिए नर्सरी मालिकान ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नर्सरियों में रंगारंग फूलों के अलावा बेलों समेत दीगर पौधे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बागबानी के शौकीन हजरात पसंद के पौधे खरीदने में मसरूफ हैं। देखते हैं अब्दुल हई सवासी की इस रिपोर्ट में। समंदरी में नर्सरी मालकान ने मौसम बहार के लिए पौधों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पौधे माहौल को तरोताजा बनाते हैं और फूल मोहब्बत और अमन का मजहर होते हैं। नर्सरी में गुलाब, चंबेली, एरोकेरिया समेत दीगर फलदार, फूलदार और सायादार पौधे मौजूद हैं। बागबानी के शौकीन हजरात यहाँ से अपने मनपसंद पौधे खरीद रहे हैं। ये बहार का मौसम चल रहा है और 3 महीने तक ये मौसम रहता है। हम घर के लिए पौधे लेके जा रहे हैं और ये खूबसूरती का बायस बनती है और आबो हवा का भी बायस बनती है। नर्सरी में काम करने वालों का कहना है कि पौधों की बच्चों की तरह देखभाल की जाती है। यही वजह है कि बच्चों की तरबियतगाह और पौधों की अफजाइश और नशनुमा की जगह को नर्सरी कहा जाता है। अब जो है ना वो मौसम चेंज हो गया और बहार का मौसम शुरू हो गया और अब जो फूल है ना इनको ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और इनको बच्चों की तरह इनकी आपने केयर करनी है और जितनी आप केयर करेंगे इतना जो मौल है वो अच्छा होगा। और इस सब का जो टोनिंग है उसका भी पूरा मौसम है, गजीनिंग है, स्टाक है, ट्रेनियम है। ये ऐसी वैरायटियां को जो जब इंसान को देखता है ना इंसान का दिल खुश हो जाता है। एक शहर की तरह नर्सरी में भी हर रंगो नस्ल के पौधे दस्तयाब हैं। ताहम शहरों की तरह इन नर्सरीज में पौधे ना ही रंगो नस्ल को अहमियत देते हैं और ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। नर्सरी की ये छोटी सी दुनिया हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि यकजहती और इत्तेहाद से ही बंजर और सहरा को गुलशन बनाया जा सकता है। पौधे जहां माहौल को खूबसूरत बनाते हैं तो वहीं मिजाज को तरोताजा रखते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हई। मुजफ्फरगढ़ में SHO थाना रंगपुर मोहम्मद वकास भट्टा की बड़ी कार्रवाई। DPO सैयद हुसैन हैदर की हिदायत और DSP सिटी सर्कल रेहानु रसूल अफगान की सरबराही में SHO वकास भट्टा ने अपनी टीम के हमरा 4000 लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। ईरानी तेल कब्जे में लेकर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया।
अटक में 1.5 साल तातुल का शिकार रहने वाले हजरों के गांव हारून दमान रोड का काम शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी साबिक वफाकी मावन खसूसी वजीर आजम मलिक अमीन असलम ने करवाई, जो फंड्स न होने और हुकूमत की तब्दीली के बायस 1.5 साल तक तातुल का शिकार रहा। अब ये साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल हारून कैसर खान की जेर निगरानी जारी है। इस रोड के अधूरे रहने से गाड़ियों, मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले हजरात को बहुत परेशानी का सामना था। महकमा एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर उमर अशरफ का सफेद झूठ काले धुएं की नजर हो गया। लाहौर शेखुपुरा रोड के दोनों इतराफ में फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं ने शेखुपुरा एनवायरमेंट के डीओ और इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार का झूठ बेनकाब किया है। कोहिनूर न्यूज महकमा माहौलियात शेखुपुरा के अमले की कारकर्दगी आवाम के सामने ले आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद उस्मान मुगल से। जी उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज़ ने हमेशा अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी की और करता रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर से शेखुपुरा रोड पर जैसे ही कोट अब्दुल मालिक क्रॉस किया तो सड़क के दोनों इतराफ काला धुआं महकमा माहौल और मौसमियात क्लाइमेट चेंज की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाता नजर आया। अवामी शिकायत पर कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने बर वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए महकमाना मौकफ की घर से मंजूर नजर डिप्टी डायरेक्टर उमर अशरफ को कॉल की, जिसपे उमर अशरफ ने कहा मेरी यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये कार्रवाई की जिम्मेदार मैडम फौजिया असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात शेखुपुरा की हैं। जब उनको कॉल की तो उन्होंने कॉल उठाना पसंद न की। मकामी लोगों से पता चला कि यहाँ अब्दुल सत्तार महकमा माहौलियात अपनी मुबैना जेब कदम करता रहता है। फिर जब अब्दुल सत्तार को कॉल की तो उसने कहा स्मोक सीजन खत्म हो गया है, लिहाजा हम कार्रवाई क्या करें। मुबैना अरसा दराज से एक ही जगह पर शेखुपुरा में तैनात है अब्दुल सत्तार और शेखुपुरा की सारी इंडस्ट्री इसको जानती भी है। जराए से मजीद पता चला कि अब्दुल सत्तार को इंडस्ट्री वालों का खास आदमी है। जब कोई भी कार्रवाई करने आता है तो अब्दुल सत्तार इसे मैनेज कर लेता है। आज अगर बात करें शेखुपुरा की तो उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज एरिया उन्होंने फिजा को जो है आलूदा कर रखा है। जी ठीक है उस्मान मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खबर यह है कि आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म से मरियम नवाज को वजीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज के साथ 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जबकि पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 चैम्बर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी लगा दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म से मरियम नवाज को वजीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज के साथ 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जबकि पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 चैम्बर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी लगा दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म से मरियम नवाज को वजीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा, क्योंकि अभी तक मरियम नवाज को सिर्फ नामजद किया गया है, अभी वो वजीर आला बनी नहीं है, फिर भी उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि आईजी पंजाब की जानिब से बाकायदा मरियम नवाज को जो है वो नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया है। उस हवाले से इनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी गई है। एलीट की गाड़ियां और दीगर आलात जो सीएम को दिए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, उस हवाले से तमाम गाड़ियां जो है वो मॉडल टाउन रवाना की गई थी और बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को जो है वो जैमर भी दिए गए हैं। इसके अलावा एलीट की गाड़ियां भी दी गई हैं और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो उनको मुहैया की गई हैं। हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मरियम नवाज ने जो है वो तमाम सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रहने का भी हुक्म दिया है, क्योंकि किसी वक्त भी वो जो है किसी भी हलके में जा सकती हैं या किसी भी जगह ऐसी जा सकती हैं जहां सिक्योरिटी की जरूरत हो, क्योंकि मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया है। उसके बाद आईजी पंजाब ने भी जो है वो हमारे जराये के मुताबिक इनके साथ मुलाकात की थी और मुलाकात में पुलिस पोस्टिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी अहम गुफ्तगू हुई, जो कि वज़ीर आला पंजाब ने उनकी बात को मानते हुए उनसे वादा भी किया है कि पुलिस के अंदर जो है वो एक अच्छा माहौल पैदा किया जाएगा, अच्छे पुलिस अफसरान तैनात किए जाएंगे, जिस तरह से कोई भी पुलिस अफसर ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो या कोई करप्ट हो। तो बेहतर पॉलिसी जो है, बेहतर निज़ाम लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब के साथ जो है वो हमारे जराये के मुताबिक वादा भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।